के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक, 6 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। कृषि खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास प्रस्ताव पास। उत्तराखंड के विकास पर सीएम धामी ने की चर्चा। पीएम की तारीफ करते हुए कहा, हमने संविधान सम्मत काम किया। प्रदेश में पंचायतों में आरक्षण के लिए शासन ने आदेश किया जारी। SC, ST और OBC का आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। उत्तराखंड में शुरू हुई जनगणना की तैयारी। जनगणना का पहला चरण अप्रैल 2026 में किया जाएगा शुरू। पहली बार डिजिटल होगी जनगणना। उत्तराखंड में बड़े कोरोना के मामले। देहरादून में 3 नए कोरोना मरीज मिले। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कोविड का पालन करने की अपील की। और तेज धूप और उमस से लोग हो रहे बेचैन। 39 पहुंचा पारा। मौसम वैज्ञानिक बोले 20 जून से बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से अहम खबर है, जहां धामी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कृषि और कृषि कल्याण विभाग में 46 पद सृजित किए गए हैं। आसन बैराज से भट्टा फॉल तक निर्माण कार्य होंगे। बाढ़ को रोकने के लिए 5 कार्यों को मंजूरी दी गई है। वहीं PWD के 5 गेस्ट हाउस को मोनेटाइज करने की मंजूरी मिली है। मोनेटाइज करने के लिए PPP मोड में देने पर सहमति। खनन विभाग में 18 नए पदों की भी मंजूरी मिली। तो देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। PWD के 5 गेस्ट हाउस को मोनेटाइज करने की बात सामने आई है। मोनेटाइज करने के लिए PPP मोड में सहमति, PP मोड देने पर सहमति जताई गई। और अगली अहम खबर नई टिहरी से। नई टिहरी की आपको बता दें, सड़क पर बड़ा हादसा हुआ है। तीर्थयात्रियों से भरी बस टिहरी में हुई हादसे का शिकार। उत्तरकाशी से केदारनाथ जा रही थी ये बस, इस दौरान अनियंत्रित होकर पलटी है। हादसे से एक महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। बस में ड्राइवर समेत 33 सवारी थे। सवार सभी गुजरात के निवासी बताए जा रहे हैं। SDRF की टीम राहत व बचाव कार्य में गनीमत रही कि बस गहरी खाई में नहीं गिरी। खाई में गिरने से बढ़ सकता था हादसे का दायरा। सभी निवासी जो थे वो गुजरात के बताए जा रहे हैं। SDRF की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। गनीमत रही ये बड़ा हादसा टल गया। गनीमत रही कि गहरी खाई में बस नहीं गिरी, जिससे इस हादसे का दायरा ज्यादा बढ़ सकता था। सभी यात्री गुजरात के जा रहे हैं। अब बात करेंगे अहम रिपोर्ट की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में UCC कानून के प्रावधानों को लेकर प्रदेश के वकीलों का विरोध शुरू हो गया है। बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल की अध्यक्षता में कूच किया गया। अधिवक्ताओं ने UCC कानून के प्रावधानों के तहत आ रही अपनी समस्याओं के समाधान की धामी सरकार से मांग की है। उत्तराखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष राकेश गुप्ता कि हम UCC का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें वसीयत और विवाह पंजीकरण जैसे प्रावधानों को लेकर अधिवक्ताओं के आगे संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार और अपर सचिव से कई बार मुलाकात के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला है। उत्तराखंड में UCC कानून लागू होने के चलते विवाह रजिस्ट्रेशन एवं जमीनों की रजिस्ट्री आदि कार्यों से अधिवक्ताओं को अलग किए जाने से नाराज राजधानी देहरादून में अधिवक्ताओं ने सचिवालय का घेराव किया। उत्तराखंड बार काउंसिल के चेयरमैन राकेश गुप्ता व देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने साफ तौर कि सरकार ने UCC में कई प्रावधान अधिवक्ताओं के हितों पर चोट करने वाले किए हैं, जिनसे अधिवक्ताओं और उनसे जुड़े खास तौर पर मुंशी, टाइपिस्ट और कई अन्य कुठाराघात हुआ है। उनका कहना था कि जिस तरह से सरकार ने जमीनों की रजिस्ट्री और शादी विवाह के पंजीकरण कार्य को सब रजिस्ट्रार हटाकर ग्राम पंचायतों के अधिकारी सौंप दिया है, जो अधिवक्ताओं के साथ साथ आमजन के लिए भी घातक है। जब तक इन प्रावधानों में बदलाव नहीं किया जाता, तब तक अधिवक्ता कार्य का बहिष्कार, घेराव करते रहेंगे।
ये जितने लोग आए हैं ना, सब दिल से आए हैं। इतनी धूप में मजबूरी में आए हैं क्योंकि इनके साथ अन्याय हो रहा है। हमारी सरकार अन्याय है, रजिस्ट्री ऑनलाइन करके बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हमारी मांग यही है, ऑनलाइन करें, उसमें वकीलों की भूमिका रखें, नहीं तो कम से कम ऑफलाइन तो हमेशा चालू रहे, ऑफलाइन बंद ना हो। मैं चाहता हूँ, मैं भी अधिवक्ता हूँ, मैं भी अगर कोई ज़मीन खरीदूंगा ना, मैं भी चाहूँगा जिसको मैं पैसे दूँ रजिस्ट्रार ऑफिस में फोटो खिंचाए, उसके अंगूठे लगे। ऑनलाइन में मुझे विश्वास नहीं है, अभी कम से कम 10 साल ऑनलाइन में भी विश्वास नहीं है। तो आम जनता के लिए, अधिवक्ताओं के लिए भी सरकार को ऑनलाइन रजिस्ट्री अभी रोक देनी चाहिए, ऑफलाइन करनी चाहिए। यूसीसी के विरोध में नहीं है, लेकिन जो उसमें परेशानियां पैदा हो रही हैं, जैसे वसीयत है, जैसे विवाह पंजीकरण है, इन चीजों से बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। अब इस मुद्दे को सुधार नहीं पाई सरकार। हमारी सचिव साहब से भी कई बार की वार्ता हुई है, क्योंकि फरवरी में लागू हो गया था। ये आज तक ये व्यवस्था नहीं सुधर पाई है। अधिवक्ताओं का योगदान आपको पता है कि स्वतंत्रता संग्राम रहा हो तब भी रहा है, उत्तराखंड का आंदोलन रहा है, तो तब भी हम लोगों की बड़ी भूमिका रही है। आज जब ये कानून बनाया जाता है तो अधिवक्ताओं से कोई संपर्क नहीं किया जाता, उनसे पूछा नहीं जाता कि आखिर क्या समस्याएं आ रही हैं। आप ये लगा कि कोई गूंगा व्यक्ति अगर वसीयत करना चाहेगा, उसकी वसीयत नहीं हो पा रही है, वो नहीं कर पाएगा। दूसरा, 90 साल का कोई बुजुर्ग, हमारे सामने की घटना है ये, उससे जो पैन कार्ड मांग दिया गया, पैन कार्ड 90 साल वाला कहां से पैन कार्ड लाएगा। देहरादून और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर प्रदेश के पूरे अधिवक्ता सड़कों पर है। विरोध अपने रोजगार बचाने का विरोध है, विरोध एक ऐसी लड़ाई जिससे अधिवक्ताओं का रोजगार सरकार द्वारा यूसीसी के माध्यम से तरह तरह के संशोधन करके अधिवक्ताओं के रोजगार पर कुठाराघात करने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार आपने देखा, आने वाले समय में युवा सबसे ज्यादा अधिवक्ता वाले फील्ड को काम कर रहा है, लेकिन सरकार द्वारा यूसीसी में ऑनलाइन विवाह पंजीकरण, ऑनलाइन वसीयत और ऑनलाइन रजिस्ट्री कर सीधे तौर पर अधिवक्ताओं के रोजगार पर कुठाराघात किया जा रहा है। तो अधिवक्ता जो है अपने परिवार का भरण पोषण मुश्किल गुजारा कर पाएंगे। सीधे तौर पर आज अधिवक्ता समाज में रोष, क्योंकि समाज का सबसे पढ़ा लिखा वर्ग जो अधिवक्ता समाज माना जाता है, अगर वो सड़कों पर है, कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना पड़ेगा। वहीं एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि अधिवक्ता हितों के खिलाफ होने वाले काम स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बार एसोसिएशन ने कहा, केंद्र सरकार एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट बिल में अधिवक्ताओं के हितों के खिलाफ संशोधन करने की योजना बना रही है। उत्तराखंड सरकार की ओर से लागू समान नागरिक संहिता में विवाह पंजीकरण, उत्तराधिकार अधिनियम एवं वसीयत का पंजीकरण करने में अधिवक्ताओं को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। रजिस्ट्री की पेपरलेस और ऑनलाइन करने की सरकार की योजना है, जो अधिवक्ताओं के हितों के खिलाफ है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं के हितों की हर में रक्षा की जाएगी। जो संशोधन लागू किए गए हैं या जिन्हें लाने की तैयारी है, उससे अधिवक्ताओं को बाहर रखने से भविष्य में आम लोगों के सामने दिक्कतें आएंगी। अधिवक्ता हितों के साथ ही ये लड़ाई आम आदमी के लिए भी लड़ी जा रही है। वहीं विपक्षी पार्टियां भी वकीलों के समर्थन में आ गई हैं। ये अधिकारों का हनन है अधिवक्ताओं के। आपको जो चीज ऑनलाइन करनी है वो तो आप कर नहीं रहे हैं। यहाँ चाहे आप देख लीजिए, 4 धाम यात्रा में इतनी दिक्कत परेशानियों का सामना सबको करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका जो सर्वर है हमेशा डाउन रहता है, आपकी ऑनलाइन बुकिंग्स हमेशा ठप रहती हैं, आपके GMVN और KMVN में कोई फोन नहीं उठाता है। वो जो ऑनलाइन करना चाहिए था उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। जो तमाम निवेशक हैं जिन्हें एक सिंगल विंडो सिस्टम चाहिए, जो धर की ठोकरें हर दफ्तरों में काटते फिरते हैं अपनी फाइलों को पास कराने के लिए, वहां आपको ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वकीलों के पेट में लात मारने के लिए आपने जो कह दिया है कि तमाम जो शादियों के रजिस्ट्रेशन होंगे या जो भी काम होंगे या जमीनों की रजिस्ट्रीज होंगी, वो सब ऑनलाइन हो सकेंगी, घर बैठे हो सकेंगी, तो कहीं ना कहीं आप जो है अधिवक्ताओं के पेट में लात मारने का काम कर रहे हैं। तो का स्पष्ट मानना है कि जहां जहां पर भ्रष्टाचार होने की संभावना हो, वहां पर हम विरोध करते हैं। यहाँ पर जो अधिवक्ताओं की मांग है वो जायज है, उचित है, तो उत्तराखंड क्रांति दल उनको साथ देने के लिए आगे आएगा। मेरा मानना है कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो शिक्षा क्षेत्र में या यात्रा के लिए या प्रकार के अन्य कोई और कार्रवाई के लिए करना तो एक सुविधा हो सकती है, लेकिन खास तौर पर जहां पर जमीनों का रजिस्ट्रेशन हो, जहां विवाह संबंधी हो, ये रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन ही होने चाहिए, ताकि एक सुदृढ़ और व्यापक सत्यता के साथ इनका रजिस्ट्रेशन किया जा सके। अधिवक्ताओं को भी धरातल पर इन चीजों को समझना चाहिए
हमारी सरकार देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत में आई है, तो हम लोगों को देवतुल्य जनता को पूरी तरीके से देखना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसलिए भी गया है कि घर बैठे जो हमारी जनता है वो इस सुविधाओं का पूरा फायदा उठा पाए और इधर उधर उसको धक्के न खाना पड़े। एक अपनी नाराजगी है तो बारीकी से और धरातल पर इन चीजों पर भी ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को घर बैठे, जब हमारे आज के जमाने में इंटरनेट की इतनी अच्छी सुविधा है, ऑनलाइन सब काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के कार्य को जनता के अनुरूप किया गया है। तो इन सब चीजों का आकलन उन्हें करना चाहिए और समझना चाहिए कि जनता हमारी सर्वोपरि है और उसको किसी भी चीज की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हालांकि अधिवक्ताओं का कहना है कि हम सभी अधिवक्ता यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्री समेत शादी के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होने से वकीलों का काम छिन गया है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी की दिक्कत आ गई है, जिस कारण हमें एक कदम उठाना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि धामी सरकार अधिवक्ताओं के हित में क्या कदम उठाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब अगली अहम खबर का रुख करेंगे। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि कार्रवाई केवल छोटी मछलियों तक सीमित नहीं बल्कि बड़े मगरमच्छ भी जाल में आएंगे। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम धामी ने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार इतनी व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हुई है। सीएम ने बताया कि थराली विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल गिरने की घटना में जिम्मेदार इंजीनियर की कार्रवाई की गई है और संबंधित से रिकवरी के आदेश भी दिए गए हैं। जल जीवन मिशन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी स्तर पर क्यों ना हो। सीएम ने आम जनता और मीडिया से भी सहयोग की अपील की ताकि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सके। बड़ी मछलियां भी आ रही हैं, मच्छी भी नहीं छोड़े जाएंगे। इसका उदाहरण आपने देखा, अभी देखा इतने राज्य के बाद ये पहली घटना हुई भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी कहीं पाया जाएगा। अभी मैं थराली विधानसभा में गया था, वहां पुल रह गया, बीच में ही निर्माणाधीन पुल चला गया। हमने कहा कि ये बिल्कुल किसी कीमत पर ऐसी लापरवाही, ऐसा भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर काशीपुर से है, जहां आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हल्द्वानी में हुई बड़ी बैठक के बाद पार्टी ने एकजुटता का संदेश देते हुए रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक मनोज तिवारी, हरीश धामी और गोविंद सिंह कुंजवाल जैसे दिग्गज नेता एक मंच पर नजर आए और सामूहिक नेतृत्व की बात कही। उधम सिंह नगर जैसे क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया से दूर रहकर जमीनी काम करने की हिदायत दी गई। देखिए, पूरे प्रदेश में जिस तरह से अभी हालात हैं और जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता कहीं ना कहीं उनसे नाराज है और विकल्प के रूप में कांग्रेस को देख रही है। और आम जनमानस ने एक मन बना लिया कि कांग्रेस अगर एकजुट होकर अगर पार्टी के लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से 2027 में कांग्रेस फतेह करेगी। देखिए, कांग्रेस कभी खुद चुनाव नहीं है, कांग्रेस को कांग्रेस के लोगों ने हराया। और 2017 का प्रकरण आपको पता है कि कौन लोग कांग्रेस छोड़ के गए और किसने इस प्रदेश में कांग्रेस का माहौल बनाया। मैं तो सीधे तौर पर राहुल जी को कहता हूं कि ऐसे लोगों को आप पार्टी में वापस क्यों ले रहे हैं। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से, जहां 13 जून को नैनीताल रोड स्थित होटल में आयोजित होगी स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय की चतुर्थ पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने इसकी जानकारी बताया कि हल्द्वानी की राजनीति और उत्तराखंड के विकास में अद्वितीय योगदान देने वाली जनप्रिय आयरन लेडी नेत्री स्वर्गीय डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। ये 13 जून 2025 शुक्रवार
शाम 5 बजे से होटल सौरभ नैनीताल रोड हल्द्वानी में आयोजित होगा। सुमित हृदयेश ने कहा कि मेरी माताजी स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश एक राजनेता नहीं थी, बल्कि वे विकास, सुशासन और जनसेवा की प्रतीक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रदेश के उत्थान और सेवा के लिए समर्पित। उनका व्यक्तित्व, उनकी कार्यशैली और उनका समर्पण भाव आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। हम तो सबको ही आमंत्रित कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जितने हमारे राजनीतिक सामाजिक संगठन हैं उनके सारे जो प्रमुख लोग हैं वो आएं। अब लेकिन की मजबूरी होती है, अपने क्षेत्र में कार्यक्रम होते हैं, तो शीर्ष नेतृत्व तो कांग्रेस का तो आ ही रहा है सारा। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मैं आपके माध्यम से आमंत्रित करता हूं, क्योंकि माताजी दलगत राजनीति से ऊपर उनकी बहुत बड़ी सोच रही, शहर के विकास के लिए, प्रदेश की सोच उनकी बड़ी उत्तम हमेशा रही। तो अवश्य उनको आज हम सब याद करते हैं और उनकी कमी सबको खलती है, ऐसा नहीं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां यहाँ पर जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण को जमकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसकी एक वानगी इन दिनों विकासनगर क्षेत्र में देखी जा सकती है, जहां विकास व सौर ऊर्जा के नाम पर शहर किनारे खड़ी हरियाली को उजाड़ा जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय जनता और सामाजिक संगठनों ने सरकार व विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग लंबे समय से सोलर पावर प्लांट लगाने की कवायद पर काम कर रहे हैं, जिसके चलते यूजेवीएनएल व संबंधित कंपनी द्वारा विकासनगर की डाक पत्थर, डकरानी, ढालीपुर और खोदरी आदि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं। जबकि इसी क्रम में डाक पत्थर से लेकर कुल्हाल तक करीब 15 किलोमीटर के दायरे में शक्ति नहर किनारे अतिक्रमण मुक्त कराई गई। यूजेवीएनएल की भूमि पर भी सोलर पावर प्लांट लगाए जाने हैं, जिसके चलते इन दिनों इस भूमि पर खड़े विभिन्न प्रजातियों के तकरीबन 1000 से अधिक हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसमें सैकड़ों हरे भरे पेड़ों पर अभी तक सैकड़ों पर आरियां चला दी गई हैं। तो स्थानीय निवासियों ने इस कदम पर को नाराज करते हुए मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय लोगों के द्वारा एक ज्ञापन जो जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है और प्रतिलिपि इसमें महामहिम राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री जी को की गई है। उनके द्वारा ये डिमांड की गई है कि जो डाक पत्थर से लेके कुल्हाल तक, इसलिए तहसील पहुंचे हैं क्योंकि हमारे इलाके में बहुत शांति का माहौल था, अच्छा, और जो यात्री भी आते थे वो भी पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करके खाना खाते थे। और उसके बाद ये जो चलाई इन्होंने काटने का, और इन्होंने सारे पेड़ काट दिए। तो कल हम इस चीज़ में वहाँ पर पहुँचे, हमने पेड़ रुकवाए पहुँचे। कल एक प्रकरण आप सबने देखा और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे लगता है अधिकारियों तक पहुँचा भी है। ये जो यूजीवीएनएल की तरफ से जो ये पेड़ काटे जा रहे हैं, हम उसके विरोध में पहुँचे, क्योंकि और सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि ये पक्षी हैं, ना तो ये कांग्रेसी है और ना ये भाजपाई है। बड़े ही दुख का विषय है और इससे मैं क्या कहूँ, कोई बिल्कुल संवेदनहीनता हो गई है कि हमारे यहाँ भी पर्यावरण दिवस है, हम हरेला मनाते हैं, मुख्यमंत्री जी पेड़ लगाते हैं, मंत्री जी लगाते हैं, विधायक जी लगाते हैं, सारे सब पेड़ लगाते हैं और फोटो खिंचवा में आते हैं कि हमें पेड़ों को बचाना है। उत्तराखंड में भीषण गर्मी से लोग जूझ रहे हैं। लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने जानकारी दी है कि प्रदेश में जल्द ही मानसून दस्तक दे सकता है। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ और बागेश्वर में आज कई जगह भारी बारिश के आसार हैं, वहीं अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आने वाले दिनों में गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में भी संभावना जताई गई है। बारिश की शुरुआत से पहाड़ी जिलों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछले एक सप्ताह से मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुँच चुका है। ऐसे में लोगों को से राहत मिलने की उम्मीद है। बोल रहा हूँ आज 11 में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिली है। इसमें विशेषकर पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत जनपदों में वर्षा रही है और रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपदों में एक स्थान भारी वर्षा भी देखने को मिली है। आगे पूर्वानुमान की बात करें तो आज 11 जून को उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ पर कुछ स्थानों पर, गढ़वाल क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है।
12 तारीख को भी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे, गढ़वाल क्षेत्र में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। और 13 से आगे जो है 16 तारीख तक उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल जनपदों में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। इसमें चेतावनी की बात करें तो जो पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।